पोहरे बोलेंगे, हाथ उठा रहे हैं। जी प्रकाश जी बोलिए। आशुतोष जी देखिए, ऐसा ये तो पूरा सारा इंटरव्यू मैंने आज सुबह ही देखा। इसके पहले भी जो ये हुआ था वो भी मैंने देखा था, और मैं तो बड़ा चिंतित हूँ कि इसके बारे में भारत में किसी भी पार्लियामेंट्रियन को या कोई पॉलिटिशियन को इसका ABCD भी मालूम नहीं है कि आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है। उनके सामने थाली में क्या परोस के रखा है। और हमारे देश के जो बाकी भी क्या बोलेंगे, जर्नलिस्ट बोलो या सिटीजन्स बोलो या सिविल राइट प्रोटेक्टर्स बोलो, उनको ये पता ही नहीं है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तो इतनी अगर हम लोगों की क्या बोलते हैं उसको, गाफिल अगर हम लोग है, इतनी अगर हम अनइन्फॉर्म है, तो क्या होने वाला है हमारे देश का, क्या हमारी पार्लियामेंट की। और देखिए, मुझे आश्चर्य इस बात का लगता है, और आश्चर्य से भी बोले तो मुझे ये एक बात का फक्र है, या इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिस तरीके से पार्लियामेंट्रियन बोलते हैं। देखिए, हमारे यहाँ तो पार्लियामेंट में तो सिर्फ हंगामा और हंगामा और गड़बड़ और इधर फेंक उधर फेंक, चिल्ला चपट वगैरह ये वो। और उनकी पार्लियामेंट देखो किस तरीके से चलती है। एक पार्लियामेंट्रियन अगर बोलता है कि मुझे इसमें बोलना, तो दूसरा पार्लियामेंट बैठ जाता है, चुप बैठ जाता है और उसको बोलने देता है और ऑनर से बात करता है। हर आदमी एक में की इज्जत करता है, और यहाँ तो हर आदमी एक में को सिर्फ गाली गलौज से ही बात करता है। ऐसा है, पार्लियामेंट होती है डिबेट के लिए, पार्लियामेंट होती है बोलने के लिए। ये हमारे पार्लियामेंट्रियंस को कब समझेगा। और अगर इसी तरीके से अगर जिनको अकल नहीं है, जिनको समझता नहीं है, जो एजुकेटेड समाज के जो प्रतिनिधि खुद को कहलाते हैं, वो अगर इस तरीके से हमारी पार्लियामेंट और ब्रिटिश पार्लियामेंट, देखिए मुझे याद आता है वो दिन कि जिस समय पे विंस्टन चर्चिल ने ये बोला था कि दिस पीपल आर नॉट, इनकी लायकी नहीं है कि इनके हाथ में डेमोक्रेटिक कंट्री दे करके। और उसके समय पे उन्होंने बोला था कि भी ठीक है, हम 50 साल के लिए तुम्हारी को देते हैं, अगर तुम चला सके तो अच्छी बात है, नहीं तो हम वापिस से आ जाएंगे। वो तो ट्रीटी बना के उन्होंने हमको दिया था। तो ये आज तो ये सिद्ध हो गया है जिस तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर वो, यानी मुझे तो ये बाकी तो ठीक है, लेकिन वो जिस लहजे से वो बात करते, जिस क्या बोलते उसको एजुकेटिव मैनर में और एक में का आदर करते हुए बात करते हैं, वो एक समझने वाली बात है हमारे को भी, हमारे जो पार्लियामेंट्रियंस है उनको भी। और दूसरी सबसे गंभीर बात जो है कि इन लोगों ने अभी जो बातें एक्सपोज की है, क्या इसमें से 1% भी बातें हमारे देश में किसी ब्यूरोक्रेट्स को या हमारे पार्लियामेंटियंस को मालूम है कि ये क्या क्या होने वाला है हमारे सामने, क्या परोस के रखा जा रहा है। और वो जब एकदम लॉकडाउन लग जाएगा या उस समय पे ये डिक्लेयर कर देंगे नहीं नहीं हेल्थ इमरजेंसी है, और WHO पूरी कंट्रोल में आ जाएंगी, और फिर हम जाके झगड़ेंगे किससे मालूम है ना, हम पुलिस से झगड़ेंगे। हम जाके हमारा जो लोकल का आदमी है उससे झगड़ेंगे, हमारा जो MLA है, MP है, मिनिस्टर है, इनसे झगड़ेंगे, और फालतू में रास्ते में जाके चिल्ला चपट करते रहेंगे। चलाने वाले अलग ही है। तो ये आने वाले दिनों के अंदर मैं तो धन्यवाद दूंगा, या क्या बोलेंगे इसको, सारे हमारे जितने भी आज मेंबर्स है यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, कि ये WHO के ऊपर जाकर इन लोगों ने जिस तरीके से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जाके बड़ी अम्ब्रेला यानी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाने की हमने ठानी है, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। लेकिन अभी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का दायरा बढ़ाना हमारे लिए बहुत जरूरी है आने वाले दिनों के अंदर। और बताना चाहिए कि ये जो WHO ये है, जो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो ये वर्ल्ड डिसीज ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड डिसीज ऑर्गेनाइजेशन जो उनके दायरे में नहीं है, वो बातें वो कर रही है, लोगों को बेवकूफ बना के सिर्फ फार्मा कंपनियों की दवाएं बेचने का काम करिए। हेल्थ नहीं बेच रही है, ये दवाई बेचने वाली कंपनी है। तो ये सारी चीजें जो